हेलो, दिस इज इनकम मिशन यूर वॉचिंग इनकम से क्लासेज। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि नीदर और ईदर का प्रयोग कहाँ करें। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि नीदर को नाइदर बोल सकते हैं और ईदर को आइदर बोल सकते हैं। दोनों का मीनिंग क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि ईदर मीन्स क्या होता है, एनी ऑफ द टू। दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है या वस्तु हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक के बारे में आपको कहना है। जैसे आप बोलते हैं कि दोनों में से एक कोई मेरे साथ चलेगा, तो उस कंडीशन में आप ईदर का प्रयोग करेंगे। जब दोनों में से एक के बारे में बात करना हो, दोनों में से किसी एक के बारे में बात करना हो। नीदर मीन्स होता है नन ऑफ द टू, का मतलब दोनों में से कोई नहीं, बहुत लोगों में से नहीं। ईदर और नीदर का मतलब दो से अधिक के लिए यूज़ करेंगे ही नहीं। जब भी यूज़ करेंगे तो दो व्यक्ति के लिए ही यूज़ करेंगे, दोनों में से किसी एक के लिए, दोनों में से कोई नहीं। जब भी ऐसा कहना हो तो नीदर और ईदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन और भी आगे हम बता दें कि ईदर और नीदर में से ये भी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा और तुम भी नहीं जाओगे, तो इन सब कंडीशन में भी ईदर और नीदर का प्रयोग किया जाता है भी के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस हो तो उस कंडीशन में नीदर और ईदर का प्रयोग कर सकते हैं भी के लिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कह रहा है कि आई कांट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ। तो आप हैं मेरे पास में, आप भी बोल रहे हैं कि ठीक है मैं भी उससे बात नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर बोलेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है कि आई कांट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपको भी बोलना है कि मैं भी उससे बात नहीं कर सकता, तो आप बोलेंगे आई कांट आइदर, का मतलब है कि मैं भी नहीं। या फिर आप बोल सकते हैं नीदर कैन आई, का मतलब मैं भी नहीं। ये उसके बाद इसी तरीके से एक और सेंटेंस को देखते हैं कि आई वॉन्ट गो टू हिम, आई वॉन्ट गो टू हिम का मतलब मैं उसके यहाँ नहीं जाऊँगा। तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी कह रहा है कि मैं भी नहीं, तो उस कंडीशन में बोलेगा आई वॉन्ट आइदर या फिर नीदर विल आई, ऐसे बोल सकता है। तो भी के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, नीदर और आइदर का। लेकिन और भी बड़े सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं। हम इसमें देखेंगे कि एक बड़े सेंटेंस को तीन प्रकार से यूज करके, नीदर और ईदर का यूज करके हम इंग्लिश में लिख सकते हैं तीन प्रकार से, और इसमें भी आ जाता है। जैसे ये दोनों सेंटेंस जो इंग्लिश में है ये दोनों भी के लिए भी यूज होगा, लेकिन अगर मीनिंग को देखा जाए तो तीनों का सिमिलर मीनिंग है। यहाँ पर देखेंगे मैं गीत नहीं गाता हूँ और वह भी नहीं गाता है, दो सब्जेक्ट है और दोनों में से कोई गीत नहीं गाता है। तो उस कंडीशन में हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, तो इजी तरीके से देख लेते हैं। जैसे आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत नहीं गाता हूँ, और एंड ही डजंट सिंग अ सॉन्ग, और वह भी नहीं गाता है। लेकिन भी के लिए हम सिर्फ यहाँ पर ईदर का प्रयोग लास्ट में कर देंगे कि आई डोंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही डजंट सिंग अ सॉन्ग आइदर, का मतलब मैं भी गाना नहीं गाता हूँ और वह भी गाना नहीं गाता है। तो इस तरह बोलने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ को दूसरे तरीके से बोलना है तो कैसे बोलेंगे, जैसे आई डोंट सिंग अ सॉन्ग एंड नीदर डज ही। अब ये थोड़ा सा हार्ड आपको लगेगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर ही देख रहे हैं तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। अगर आप सिंपल प्रेजेंट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ही के लिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में डज आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हम हेल्पिंग वर्ब डज लिखेंगे। और नीदर, जैसे आई डोंट सिंग अ सॉन्ग एंड नीदर डज ही, मैं गीत नहीं गाता हूँ और वह भी नहीं गाता है, वह भी नहीं गाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसी चीज़ को अब हम अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे नीदर आई नॉर ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात है, क्योंकि ये सब एक एडवांस ग्रामर की बात है, एडवांस ग्रामर जानना पड़ेगा आपको। जैसे नीदर आई नॉर ही, न मैं न वह, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग करेंगे सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार, तो सेकेंड सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर ये है, ही है। लेकिन दूसरे तरीके से हम बोलेंगे, जब भी नीदर नॉर का प्रयोग हम करेंगे तो हम देखेंगे कि वर्ब से पहले यानी वर्ब के करीब में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। मतलब वर्ब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या कौन सा फॉर्म होगा, ये सिलेक्शन कैसे होगा, नियरनेस ऑफ द
सब्जेक्ट, वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही हम वर्ब के फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे। थोड़ा सा एडवांस तो है, लेकिन सबसे इजी अगर देखें तो ये हो जाएगा अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो ये। लेकिन एक और सेंटेंस को देख करके समझ सकते हैं, जैसे हम इसमें देखेंगे कि वह तुमसे नफरत नहीं करता है और मैं भी नहीं। वह तुमसे नफरत नहीं करता और मैं भी नहीं करता हूं, तो कैसे होगा? जैसे ही डजंट हिट यू एंड आई डोंट हिट यू आइदर। मतलब दोनों नेगेटिव सेंटेंस को एंड से जोड़कर, एंड कंजक्शन है, एंड से जोड़ करके हम दो सेंटेंस को लिखेंगे और उसके बाद फिर आइदर लिख देंगे। दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ करके और लास्ट में आइदर हम लिख देंगे। तो इसका मतलब हो जाता है यहाँ पर वह तुमसे नफरत नहीं करता है, वह तुमसे नफरत नहीं करता है और मैं भी नहीं, मतलब मैं भी तुमसे नफरत नहीं करता हूं। दूसरा क्या है? ही डजंट हेट यू, वह तुमसे नफरत नहीं करता है, एंड नीदर डू आई, और मैं भी नहीं करता हूं। नेक्स्ट है दूसरा जो तरीका है तीसरा, नीदर ही नॉर आई हेट यू। नीदर ही नॉर आई हेट यू, नीदर ही नॉर आई हेट यू। अब यहां पर हेट जो है ये किसके अनुसार है? यहाँ पर आई है, आई के अनुसार हेट। अगर ही होता तो हेट्स हो जाता। इसी तरीके से हम इस नीदर और इधर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अलग अलग चीजों को जानने की जरूरत। कई बार सेंटेंस आ जाता है कि या तो आप या तो वो, या तो वो या तो तुम, ऐसा किया है। या फिर हम बोलते हैं ना तो मैं, ना तो वो, ना तो वो, ना तो तुम, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो उस कंडीशन में भी इधर और नीदर का प्रयोग करते हैं। तो जब भी या तो वो या तो तुम, जब दोनों में से किसी एक ने किसी काम को किया है तो हम क्या करेंगे? इधर का प्रयोग कर देंगे। जैसे या तो आप या वह गायक है, दोनों में से कोई एक गायक है, या तो आप या तो वह, तो हम क्या करेंगे? ईदर यू और ही। अब इस पर थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि इस तरह का जब भी ईदर और हो तो वर्ब जो है किसके अनुसार होगा? यहाँ पर यू भी है और ही भी है, तो किसके अनुसार? यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो आने वाला है तो उससे पहले यानी कि उसके करीब में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर इज होगा, तो ईदर यू और ही इज अ सिंगर, या तो वह या फिर या तो आप या वह सिंगर है, गायक है। नेक्स्ट है न तो आप और न वह गायक है। अब कह रहे हैं कि न तो वह और न आप गायक हैं या वह गायक है, तो कैसे होगा? न तो आप और न वह गायक है, तो कैसे? तो हम वही करेंगे, नीदर यू नॉर ही इज अ सिंगर। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हुआ नियरनेस ऑफ वर्ब, नियर यानी कि वर्ब के नज़दीक में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो नीदर यू नॉर ही इज अ सिंगर, ना तो वह यानी ना तो आप और ना वह गायक है। नेक्स्ट है न तो तुम और न वह झूठ बोलता है, दोनों में से कोई झूठ नहीं बोलता है। तो न तो तुम और न वह झूठ बोलता है, तो नीदर यू नॉर ही टेल्स लाई। यहां पर जो वर्ब का प्रयोग किया गया है टेल्स किसके अनुसार? ही के अनुसार। तो इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि नीदर नॉर और इधर और जब भी हम इसका यूज करेंगे तो वर्ब किसके अनुसार होगा? सबसे पहले समझेंगे कि जो सेकंड में सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार। दूसरा तरीका ये समझेंगे कि वर्ब जो देने जा रहे हैं उसके जस्ट करीब में जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम वर्ब के फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे। एक और चीज है जो जानने वाला है, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पढ़ा जाता है और हम यहाँ पर आपको एक सिंपल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे तुम दोनों में से किसी को पता नहीं है, जब ऐसा हो, जब भी हम नीदर ऑफ और ईदर ऑफ का प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम करेंगे कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये हम यहाँ पर सिखाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे यू होने के बावजूद भी नोज क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं और आपको ग्रामर में कई चीज़ को दिमाग में सेट कर लेना है कि याद कर लेना है कि ईदर ऑफ और नीदर ऑफ का प्रयोग जब भी करेंगे तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे नीदर ऑफ यू नोज इंग्लिश का मतलब तुम दोनों में से किसी को अंग्रेजी पता नहीं है, तुम दोनों में से कोई अंग्रेजी नहीं जानते हो, तुम दोनों में से किसी को अंग्रेजी पता नहीं है या तुम दोनों में से कोई अंग्रेजी नहीं जानते हो। तो इस कंडीशन में नीदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, नीदर ऑफ यू बिलीव्स इन मी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं नीदर ऑफ यू कैन गो देयर, कुछ भी। चलिए अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखेंगे तुम दोनों में से किसी एक को, यानी तुम दोनों में से कोई एक अंग्रेजी जानते हो, तुम दोनों में से कोई एक अंग्रेजी जानते हो, तो इसमें हम क्या करेंगे? या जानता है, तो इसमें हम क्या करेंगे?
क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक जानता है तो ईदर का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ईदर ऑफ का प्रयोग कर देंगे। तो ईदर ऑफ यू का मतलब तो तुम दोनों में से कोई एक, ईदर ऑफ यू तुम दोनों में से कोई एक। अगर ईदर ऑफ देम भी करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे बहुत सारे लोगों के लिए ईदर ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते, दो ही व्यक्ति और वस्तु के लिए होगा। तो हम यहाँ पर ईदर ऑफ यू ही नहीं बल्कि ईदर ऑफ देम भी कर सकते हैं, लेकिन हिडन मीनिंग क्या होगा, दो व्यक्ति वस्तु के लिए ही इसका यूज होता है। तो ईदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, तुम दोनों में से कोई एक ही अंग्रेजी जानते हो, तुम दोनों में से किसी एक को ही अंग्रेजी पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उन लोगों में से किसी एक ने मेरी कलम चुरा ली है। उन लोगों में से किसी एक ने मेरी कलम चुरा ली है का मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में अगर बोला जाएगा तो वन ऑफ देम हो जाएगा। मान लीजिए आपको बोलना है कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी एक के बारे में बात करना है, तब वन ऑफ देम का यूज होगा, वन ऑफ देम। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर दो ही व्यक्ति है, लेकिन आप कह रहे कि उन दोनों में से या उन लोगों में से कोई एक, तो उसके लिए हम ईदर का प्रयोग करेंगे। तो ईदर ऑफ देम, और यहाँ पर हैव होगा या हैज होगा, तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ईदर ऑफ देम हैज स्टोलन माय पेन। ईदर और नीदर का प्रयोग हम पैसिव वर्ब में भी कर सकते हैं, पैसिव की तरह, पैसिव सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बिल्कुल न्यू चीज़ है और ये सब खुद पर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को किस प्रकार यूज़ करते हैं। अगर समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, तो किसी भी चीज़ को आप अलग तरीके से पेश कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम पैसिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे ईदर और नीदर का, लव इज नीदर बाउट नॉर सोल्ड। लव इज नीदर बाउट नॉर सोल्ड। प्रेम नहीं खरीदा जा सकता है, खरीदा जाता है और नहीं बेचा जाता है। प्रेम नहीं खरीदा जाता है, नहीं बेचा जाता है। नीदर गॉड नॉर सोल कैन बी सीन। नहीं परमात्मा और नहीं आत्मा देखा जा सकता है। उसके बाद ईदर टाइम और मनी कैन बी प्रीफर्ड। या तो समय या पैसा को ज़्यादा तरजीह दिया जाता है। जैसे ये आप पर डिपेंड करता है कि अधिक इंपॉर्टेंस आप किसे देते हैं, पैसा को या फिर टाइम को। और जो पैसा को ज़्यादा महत्व देता है वो गरीब हो जाएगा, जो समय को ज़्यादा महत्व देगा वही अमीर होगा, वही सफल होगा। तो हमें समय को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट है नीदर नो, यहाँ पर नीदर नॉलेज नॉर एक्सपीरियंस कैन बी स्टोलन। अब यहाँ पर है कि दोनों में से किसी को चुराया नहीं जा सकता। मान लीजिए आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कहा जाता है कि न तो नॉलेज, न तो ज्ञान और न ही अनुभव को चोरी की जा सकती है। उसके बाद ईदर यू और ही हैज बीन इनवाइटेड का मतलब है कि या तो आपको या उसे निमंत्रण दिया गया है। तो ईदर और नीदर का प्रयोग हम पैसिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो चलिए आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो है मैं आलसी नहीं हूं और आप भी नहीं। मैं आलसी नहीं हूं और आप भी नहीं है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसे देखेंगे। क्योंकि नहीं है तो स्वाभाविक है कि नीदर का प्रयोग करेंगे। तो नीदर का प्रयोग करके इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, आप कमेंट कीजिए। आपके एक एक कमेंट को हम देखेंगे, पढ़ेंगे और आपका नाम तक हमारी जुबान पर आता है, इसलिए कभी भूलना नहीं है। जब भी मेरे वीडियो को देखिए तो कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।